मलिहाबाद में तेहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी लल्लन उर्फ सिराज अहमद खां गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 70 साल के इस बुजुर्ग शख्स ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोली मारकर एक 15 साल के मासूम बच्चे, उसकी मां और एक ताज नामक व्यक्ति की जान ले ली, उसके सीसीटीवी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था कि इस उम्र में कोई ऐसी हैवानियत का खेल कैसे खेल सकता है। लेकिन सिराज उर्फ लल्लन शुरुआत से ही ऐसे ही मनबढ़ आपराधिक प्रवृत्ति का था। परिवार वालों ने नाता तोड़ दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए सिराज उर्फ लल्लन के भाई और जो महिला जिसकी गोली मारकर हत्या की गई फरहीन, उनके पिता सलीम अहमद खान हैं। ये आपके भाई थे, कितने नंबर के भाई थे, कैसे थे? ये चौथे नंबर के भाई थे, 4 नंबर पे थे। और शुरू से इनके तेवर जो थे वो सही नहीं थे। हमेशा हमारे वालिद साहब ने इनको कोशिश की पढ़ाने लिखाने की सब तरीके से, अच्छे स्कूल में, वहाँ से भी ये निकलने के बाद फिर ये इन्होंने अपना रवैया कतई नहीं बदला। जो शख्स अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। ये उनकी बद्दुआओं के नतीजे हैं और हम लोग झेल रहे हैं। आप लोग उनसे वास्ता नहीं था? कब से वास्ता नहीं था? यहाँ पे रह रहे तो उनका घर तो दुबग्गा में है। हम लोगों का वास्ता सिर्फ इतना था कि अगर कभी आ गए तो जितने बच्चे थे दाहिने बाएं वो सब अपने किनारे हो जाते थे। बात अगर उन्होंने हमसे कोई की तो उसका जवाब पाया और चले गए। इस हद तक की वास्ता था। न हमारे वहाँ किसी शादी में ये आए थे, न किसी बारात में आए थे, न हमने इनको कार्ड भेजा था, न ये यहाँ के ऊपर आते थे, न ये कहीं के ऊपर रुकते थे। सिर्फ अगर आते थे तो अपने बागों में आते थे और उधर ही से चले जाते थे। पूरे खानदान ने इनको अलग कर दिया था? मजबूरन अलग किया था। अलग कोई क्यों करता? अगर आदमी जबान का सही है तो हर शख्स को गले लगाया जाता, और अगर कोई बदजबानी करता तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो किनारा करते थे। इनको नहीं अलग किया, इनसे दूर रहते थे, फासला रखते थे। अगर किसी के वहाँ पहुँच जाते थे तो वो अपने आकर बैठे थोड़ी देर, और जिस वक्त बैठते थे उस वक्त कोई ना कोई बात अलापते थे। तो आदमी ये चाहता था कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए बेहतर है। ये झगड़ा शुरू से करते थे कि झगड़ेलू प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के शुरू से थे? आप ये रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने कॉलेज, कितने स्कूल बदले गए इनके। क्यों बदले इन्होंने? भाई वहाँ से भी कुछ हुआ है तभी तो, वरना अगर से मैं किसी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने आर पार वहाँ से अपना वो पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। फादर को अटैक हो गया, प्रीवियस किया था, और सेकेंड ईयर उस वक्त 2 ही साल का ग्रेजुएशन होता था, सेकेंड ईयर नहीं किया। जब उनको अटैक हो गया तो मैं यहाँ चला आया था। यहाँ काम बहुत ज़्यादा था। बड़े भाई जो हमारे थे, मतीन भाई, वो वहाँ अब्बा की देखभाल करते थे। ये था इनका हिसाब। ये अलग वहाँ दुबग्गे में अलग इन्होंने कब मकान बनवाया था? वहाँ पे भी मतलब आप लोग कभी गए? कभी आप लोगों का वास्ता? मैं गया हूँ वहाँ, और मेरा खैर 14-15 साल हो गए हूँ मकान बने। वहाँ पर अलग रहते थे। और मैं शायद 10 ही 5 बार गया। वो सिर्फ इस वजह से गया कि उनका बड़ा लड़का चला गया था वहाँ आयरलैंड गया था। वो जब आता था तो उससे थोड़ा सा राब्ता हो जाता था। वो चाहता था ज़रा ज़्यादा, तो जहाँ कहीं ज़रा सा प्यार मोहब्बत मिलती तो गए, उससे मिले, वो वापस चले आए। शायद हम 2 या 3 बार गए हैं। इनसे भाई होकर के इनसे राब्ता नहीं रखते थे? इनसे बड़ी एहतियात बरती जाती थी कि हम कोई बात उनसे कह रहे हैं, हमको क्या जवाब उसका मिल जाए। तो अब हम कहते ही नहीं थे उनसे कोई बात। अगर वो हमसे कोई बात पूछते थे तो हम उसका जो सही जवाब होता था वो कर देते थे। कहते थे इसका ये तरीका है, ये मामला है, या बाकी तुम्हारी मर्जी। उस दिन क्या हुआ था जब शुक्रवार की शाम को, मतलब आप थे, क्या हुआ? ये बेटी आपकी फरहीन है क्या? शुक्रवार की शाम को हम लोग नमाज पढ़ के आए।
नमाज पढ़ के वो भांजा हमारा वो नाती हमारा हमारे साथ ही आया, हंसला साथ आया। तो वो हमारा मतलब ऐसा है कि चहीतों में चहीता। अब यहाँ 2 ही 4 बच्चे थे छोटे, एक हमारा पोता है, एक ये नाती, दोनों लामार्ट में पढ़ते हैं। वो दोनों के फर्स्ट क्लास मार्क्स हमेशा आए। तो वो जब निकला तो उससे हमने कहा कि भैया तुम थोड़ा सा और बढ़ जाओ, यूं ही तो बहुत। जब वो इधर से निकलता था, हम बैठे होते थे, तो वो वहां गाड़ी रोक देता था, आके हम हाथ फैलाते थे तो चिपट जाता था हमें। उस दिन आपके साथी नमाज पढ़ के आया था हंजला? जी, मेरा ख्याल 3 बजे का टाइम होगा, वक्फा मेरा अंदाजा है। मेरी बेटी ने वहां से फोन किया कि अब्बा, लल्लन अब्बा आए हैं। पापा कहती थी, पापा लल्लन अब्बा आए, इनको समझा लीजिए। तो मैं समझा कि कोई बात होगी, वो किसी उससे आए होंगे, कोई बातचीत हो रही हो। तो मैं उठा। उठने के बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो बस निकला था, यहाँ तक कि आया था तो फायर की आवाज़ आई, 1 2 3। तो मैं बहुत तेज़ हुआ। तो मैं जब अपने इस बरामदे में आया तो मैंने देखा कि गाड़ी जा रही है, बहुत तेज़ गाड़ी निकल गई। ये तो समझे कि कोई कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि ये 2 पैर का जानवर हो गया होगा। कुछ नहीं, मासूमों ने कुछ ABCD उनको न किसी प्रॉपर्टी की मालूम। घर में जो बच्चे औरतें होती हैं उनको बाहरी मामलों से कोई दखल नहीं होता, और बच्चा तो वो छोटा ही था, उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारी कहाँ पे प्रॉपर्टी है, कहाँ क्या है क्या नहीं। पढ़ना और दरवाजे अपने रहना, न कहीं आना होता था न जाना होता था। बहुत गया तो अपनी फूफियों के जब चला गया, बाकी चला आता था। जब हम वहाँ गए तो हमने बुरा हाल देखा, वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। हंजला आपको इतना प्यारा था, कौन सी क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में कैसा था, क्या बनना चाहता? अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते, बहुत अच्छा, मार्क्स उसके बहुत अच्छे थे। रिजल्ट आया था, बहुत खुश आया था। और किसी से नौकर जो हमारे वहाँ का था, वो रहता था, वो नन्हक्के था। हमारे वहाँ का ये उसूल है कि जो हमारे नौकर हैं वो पुश्तैनी चले आ रहे हैं। एक अगर बूढ़ा मर गया तो उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, वो इस तरीके से चले आ रहे हैं। तो नन्हक्के भी वो भी बूढ़े हो गए। तो हमारे वहाँ कोई अगर बच्चा छोटा है और नौकर बड़ा है तो उसको बाबा कहेगा, कि उसने नन्हक्के बाबा कहता था उसको। नन्हक्के मौजूद हैं, उनको उनके बिल्कुल मतलब अब तान में जान नहीं, लेकिन ये कि आखिर तक कि जब तक कि वो रहेंगे तब तक कि हमारे लोगों के पास रहेंगे। हमारे पास जो है वो उसी तरीके से। ये जो लड़का है हंजला, लल्लन, ड्राइवर उनका अशरफी, फुरकान नहीं, फुरकान उनका जो था वो उन्हीं की कैटेगरी में था। मुझको मालूम हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, फुरकान शायद वहीं कहीं रहता है, दुबग्गा एरिया में वहीं कहीं है वो। उनके वहाँ मैं अगर मुझको खड़ा कर दिया जाए तो मैं फुरकान को पहचान नहीं पाऊंगा, इसलिए कि फुरकान कभी यहाँ के ऊपर मुझको नहीं दिखाई दिए। फुरकान ने जो बैग था उसमें, क्यों बैग था जीप में, कारतूस फुरकान ने जाके दिए थे। हाँ, तो ये फुरकान जो थे ये शरीक थे इसमें। आपकी बेटी की हत्या आपके सगे भाई ने कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्या होना चाहिए, क्या सरकार से कानून से मांग करें? होना चाहिए,
इंसाफ होना चाहिए और जो कानून है, कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए वो होना चाहिए। इनके इसमें भी आप हमसे पूछेंगे क्या होना चाहिए? ये तो जो इंसाफ करने वाले बैठे हैं, वो जो पेपर रखे हुए हैं, सब चीज मौजूद है, फोटो रखे हुए हैं, पूरा ये कैमरे पे, पूरा वाकया कैमरे पे है, किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। अगरचे आप देखिए तो कोई बगैर किसी गवाह के केस जो है फाइनल होना चाहिए और बड़े से बड़ी सजा जो हो वो इनको मिलना चाहिए। इनके 2 बेटे पोलैंड में हैं, तो वो उनका इनसे वास्ता है कि वो भी ऐसा ही है? देखिए, ये हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हमारा उनसे राब्ता नहीं है। वहां से वहां क्या बात होती है ये वो जाने और उनके लड़के जाने, इसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज क्यों, वहां से हम राब्ता ही नहीं रखते। अगर वो आ गए तो ठीक है, या अगरचे कोई बीमार से झगड़ेलू थे, मतलब आपके छोटे भाई थे, कहा जाए बदतमीज थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए आप लोग उनसे अवॉइड करते? उन्होंने खानदान में किसी को बख्शा ही नहीं, हर शख्स से उनकी मुठभेड़ हुई। हाँ, एक चीज जरूर थी, उसकी जो बीवी है, वो बहुत सीधी सादी, लेकिन वो भी बहुत ही दबाव में, उसकी इनकी जो शादी हुई वो हमारी बहन जहाँ पर भी आई थी, हमारे बहनोई, उनका नाम नईमुल्ला खां, उनकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, वो कानपुर में है, बिस्तर पे है, महीनों हो गए। एक सवाल ये कि वो जो झगड़ा क्या था, कितने बीघा जमीन थी जिसको लेकर के ये कब्जा इन्होंने किया था? कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सबकी जो जमीन जिसके पास थी सबके पास थी। अगर कहीं पे बिस्वे 2 बिस्वे का फर्क पड़ रहा था तो वो अगर नप रही थी तो निकलने के बाद ही तो मालूम होता कि कहाँ पे निकल रही, कहाँ नहीं निकल रही। भाई जमीन वहां नप रही है, यहाँ घर में बैठा, यहाँ का कोई फर्द गया नहीं। भाई लेखपाल का जो काम है वो अपना कर रहा, करने के बाद जो पेपर पे एंट्री है उसी हिसाब से तो लेखपाल बनाएगा। वो लेखपाल बनाता, तो अगरचे उनको इसके बाद में कुछ कहना सुनना था तो आके ये कहते, हम लोग 2-4 विषय अपने पर से सदका करके फेंक देते। इनके पास कितनी जमीन होगी लगभग? ये तो मेरा ख्याल 50 बीघे से ऊपर है ना। अब ये इतना हम जोड़ नहीं पाएंगे, लगभग 50 बीघे से ऊपर जमीन है इनके पास। ये सलीम हैं उस सिराज उर्फ लल्लन के भाई और फरहीन के पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया और बेटी की जान लेने वाला कोई और नहीं, इनका सगा भाई था। इनकी आंखों के सामने उस मासूम हंजला जो इनके साथ नमाज पढ़कर आया था, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता था, पढ़ने में बेहतरीन था, अच्छे मार्क्स से लखनऊ के लामार्ट्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, आज उसकी बातों को याद कर, बेटी को याद कर आंखों में आंसू हैं। लेकिन दरखास्त है कि उस भाई को सख्त से सख्त कानून सजा जरूर दे ताकि नजीर पेश हो। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।